नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का खान खान ग्लोबल स्टडी का जो खान सर का नोट्स पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जो खान सर का नोट्स है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें मात्रक एवं बीमा और सदिश राशि अदिश राशि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सदिश राशि अदिश राशि, गति एवं वेग, मोशन, वेलोसिटी, प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन, कार्ड शक्ति, घर्षण, उत्तोलक, इस सब पर चर्चा करेंगे। चलिए तो पहले से स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान यूनिट 1 एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। कहता है भौतिक भौतिक जो है ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच का आपसी संबंध को भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध को भौतिक कहते हैं। कहता है E = mc² चलिए E = mc² बराबर होता है 1 × 10⁸ का, यानी कि 9 × 10⁶ जूल होता है। चलिए भौतिक विज्ञान के मापन का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता हो। क्या क्या आवश्यकता होती है? मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है आप दोस्तों, जैसे कि मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। 1 मिनट। हाँ, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे मात्रक तथा भौतिक भौतिक दोनों की आवश्यकता होती है। जिस हाँ, तो अब जो है दोस्तों, इसमें जो है आपका भौतिक तथा मात्रक दोनों देखेंगे। राशि व्यक्त किया जाता है, मात्रक परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। 40 kg मात्रक और परिणाम दोनों हैं। तो इसी तरह से भौतिक राशि का मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति, SI पद्धति। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे किस पे दे के ज़्यादा ध्यान देंगे, तो FPS, CGS, MKS सभी पद्धति के बारे में जानेंगे बारी बारी से। चलिए FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। चलिए यहाँ पे है फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि F4 होता है फुट, P4 होता है पाउंड, NC4 होता है सेकेंड। आगे देखेंगे वीडियो में। तो इसमें जो है फुट पाउंड सेकेंड। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकेंड होता है, यानी कि सेंटीमीटर यानी लंबाई, ग्राम यानी द्रव्यमान और सेकेंड यानी समय होता है। MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड की चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे ISMKS की विस्तृत ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है उसके बाद कहता है सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में मापतौल के विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति की मान्यता मिली। यानी कि इस पद्धति की मान्यता मिली, तो SI पद्धति को मान्यता मिली, जो प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? तो 7 मूल राशियां हैं, जिसमें से 7 क्या है? मूल राशियां हैं कहता है। और मूल राशियों की इन्हीं मूल मात्रक से बने होते हैं, जिनके इन शेष मात्रक को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि मूल मात्रक और संपूर्ण मात्रक, जैसे कि बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। कहता है इसमें 7 संख्या होती है बेसिक यूनिट में, और इसकी संख्या 2 होती है सप्लीमेंट्री यूनिट का। कहता है इसमें जो है लंबाई लेंथ को सूचित किया जाता है। लंबाई को लेंथ से सूचित यानी मीटर इसका मूल मात्रक होता है, M संकेत होता है और L इसकी बीमा होती है। उसी तरह से द्रव्यमान जो होता है मास होता है, किलोग्राम, इसे केजी से सूचित किया जाता है, और इसका जो है इसको बीमा होता है M। आगे देखते हैं टाइम का होता है सेकेंड, और S होता है इसका संकेत, और जो है T इसका क्या होता है? बीमा होता है। आगे इसी तरह से देखेंगे तापमान यानी टेम्परेचर हो गया। केल्विन इसकी बीमा होती है। केल्विन क्या है? के इसकी संकेत हो गया, और ए इसकी बीमा होगी। आगे देखते हैं ज्योति तीव्रता। कैंडला जो है सी इसका क्या है? बीमा हो गया। उसी तरह पदार्थ का परिमाप जो है मोल होता है। पदार्थ का परिमाप क्या होता है? तो मोल होता है। मोल यानी कि मोल होता है, इसे एन से सूचित किया जाता है। तो इसी तरह से जो है बीमा पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड S होता है, और रिमार्क्स रेडियन तथा स्टेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन तथा स्टेडियन क्या है? पूरक मात्रक है। रेडियन कोण का
मापते तथा स्टेडियन कोण का घन में मापते हैं। इसी तरह से दो जो होता है कहता है संपूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण यानी कि क्या होता है, सप्लीमेंट्री जो होता है इसमें जैसे समतल कोण हो गए और आपका ठोस कोण हो गया। समतल कोण का संकेत होता है RAD रेडियन और ठोस कोण का हो गया SR। आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी डिवाइस ड्राइव यूनिट, दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बने मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। आगे देखते हैं जैसे कि क्षेत्रफल जो होता है एरिया यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मात्रक जो होता है mm² होता है और L इसकी विमा होता है। उसी तरह से आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। इससे m से मीटर क्यूब हो जाता है और इसकी विमा होता है L/³ आगे देखते हैं चाल जो होता है सेकेंड होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय ms बटा इसका मात्रक होता है LT से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं वेग बराबर होता है वेग बटे समय। ये क्या होता है, वेग बटे समय होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कहता है ms बराबर वेग बटे समय mLT। उसी तरह त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, त्वरण एक्सेलरेशन होता है। त्वरण क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। उसी तरह से वेग बटे समय होता है। इसका क्या होता है, वेग बटे समय होता है और इसमें जो है ms सूचित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं बल यानी फोर्स जो होता है द्रव्यमान होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स यानी द्रव्यमान एक त्वरण होता है। केजी से इसे केजी इंटू ms/2 यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 होता है यानी कि मीटर पर सेकेंड। इसका संकेत होता है mLT -2। कहता है संवेग का मोमेंट द्रव्यमान इंटू वेग होता है। kgs ns जो होता है इसका mLT -1 होता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे बल जो होता है बल जो आवेग का इम्पल्स यानी समय होता है बल इंटू समय kgs इंटू kgsm। उसी तरह से इसका mLT -1 होता है। दाब का परिसर क्षेत्रफल जो होता है इसका दाब बटे बल होता है और kgsm होता है mLT होता है। इसी तरह से पृष्ठीय तनाव बल की लंबाई होती है और mLT-T और mL0 और T-2 होता है। इसी तरह से डेंसिटी घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है kg/m³ होता है mLT/क्यूब और mLPT पे इस तरह से देखने को मिलता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कोणीय वेग त्रिज्या रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या। रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या PS -T क्यू m/0 L/0 T/-1 होता है। उसी तरह से वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। इसका सूत्र होता है mL/2 L/3 कहता है बल या आघूर्ण Q कहता है बल आघूर्ण क्षेत्र की लंबवत दूरी क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। mL² इंटू T² होता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे कोणीय विस्थापन यानी चाप या त्रिज्या। कहता है चाप बटे त्रिज्या जो है इसका मात्रक होता है रेडियन होता है। इसी तरह से रेडियन होता है विमी की, तो इसका सूत्र होता है m0 L0 और T0। इसी तरह शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय होता है जूल सेकेंड या वाट होता है mL/T -3 होता है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण जो होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर इंटू द्रव्यमान का स्क्वायर होता है। Nm/m² इंटू किग्रा²। mL-1 T/3 nm T/-2 होता है। इस तरह से इसका विमा होती है। आगे देखते हैं कहता है गुरुत्वीय विभव। कहता है द्रव्यमान कार्य इंटू द्रव्यमान जूल बटे किग्रा होता है L² T²। कहता है यंग गुणांक जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृत। कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है mL -T/2। कहता है वेग एवं वेक्टर वेलोसिटी वेग दूरी कहता है प्रति सेकेंड d-। कहता है सहायता गुणांक बल इंटू क्षेत्रफल होता है और न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद नियतांक ऊर्जा आपूर्ति होता है जूल सेकेंड होता है
L2 होता है, T/-1 होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे, कहता है धारिता इन कैपेसिटी, धन आवेश एवं फैराडे जो है ML-1 होता है, T-4 होता है, A2 का होता है। चालकता यानी कि कंडेंस कहता है 1 बटे प्रतिरोध कहता है 1 ओम होता है। इसी तरह से M0 L पे-2 और L पे पावर 3 A पे पावर 3 धारा यूनिट करंट डेंसिटी, विद्युत धारा बराबर होता है 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर कहता है। उसी तरह से M0 L0 T0 कहता है प्रतिरोधक रिसेप्टिविटी रो इंटू RA/L कहता है ओम मीटर होता है। ML Q-T-Q कहता है 3 कहता है असंभवगीय कोण जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग होता है किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड ML/T2-1 कहता है। इसी तरह से जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण जो होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है, परिभ्रमण होता है। इसी तरह से आगे देखते हैं, इसका जो है ML2 इसका विभव होता है ML2 होता है। उसके बाद भार जो होता है वेट द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है kgs मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ML-T-2 होता है। इसी तरह से कार्य ऊर्जा बल तथा विभव समान होती है कहता है, कार्य ऊर्जा बल तथा विभव समान होती है कहता है आवेग तथा संवेग की विभव क्या होती है, समान होती है। कोणीय आवेग तथा फलन की नियतांक एवं विभव क्या होती है, समान होती है। दाब एवं प्रतिबल प्रत्यास्था विभव क्या होता है, समान होता है। अपेक्षा घनत्व अपेक्षिक आर्द्रता एवं घर्षण गुणात्व आवर्धन जो है क्या होता है, क्षमता आकृति एवं मात्रहीन विभव राशि है। उसी तरह से प्रदीप्त इकाई क्लस कहता है प्रदीप पुंज या इकाई कुलिमान कहता है समांगता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज कहता है समांगता का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद पर मात्रक का विभव होता है। प्रत्येक पद पर डेसी का डी होता है, जिससे सेंटी का सी होता है, मिली का एम होता है, माइक्रोन का न्यू होता है, नैना का एन होता है, उसके बाद पिको का पी होता है, फेम्टो का एफ होता है, एटो का ए होता है। इसी तरह से मात्रक दिया गया है, उसके बाद मात्रक को दिखाया भी जाता है। उसी तरह से मात्रक के विभव होता है, मात्रक के विभव होता है। 10 विभिन्न घातों को भी दिखाया गया। आगे देखते हैं 10 विभिन्न घातों एवं पूर्वातोलन एवं इसके संकेत के लिए प्रीफिक्स एवं सिंबॉलिक फॉर वेरियस पावर्स ऑफ द 10 कहता है। इसके बाद आगे देखते हैं, कहता है बड़ा उपसर्ग कहता है डेका कहता है बड़े संकेत यानी कि डेका फ्रिकेट कहता है ADH कहता है, DH कहता है प्रात्यधिक डेका कहता है, किलो DH कहता है। उसके बाद जनजाति, उसके बाद होता है आपका मेगा जनजाति। उसके बाद आता है उसके बाद आगे आता है मेगा जनजाति के बाद जो होता है आगे गीगा टेरा ना। इसी तरह से हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।